नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सार्वजनिक भलाई के लिए हर निजी संपत्ति पर कब्जा कर वितरण का सरकार को हक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधन मानते हुए राज्य द्वारा कब्जा कर या फिर अधिग्रहण कर सार्वजनिक भलाई के लिए वितरित करने के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 9 जजों की संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकती हैं और सार्वजनिक भलाई के वितरण के लिए राज्य उन्हें अपने अधिकार में नहीं ले सकते हैं। कुछ मामलों में ही राज्य निजी संपत्तियों को ले सकते हैं या फिर दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस दूरगामी प्रभाव वाले फैसले ने जहां सरकार की निजी संपत्तियों का पर अधिकार की सीमा रेखा खींची है, वहीं उस समाजवादी वामपंथी सोच को भी झटका दिया है जो कहते हैं कि सभी संपत्तियों का सर्वे करके उन्हें बराबरी से वितरित किया जाएगा। ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी यह मुद्दा बन गया था जब कांग्रेस की ओर से एक सर्वे कराकर संपत्ति वितरित करने की बात कही गई थी। और देखिए लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। हर 5 साल में चुनाव होते हैं ना। लोकसभा सदस्य का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए मंगलवार का फैसला कहीं ना कहीं निजी संपत्ति पर व्यक्ति के अधिकार पर मोहर लगाता है। संविधान पीठ के समक्ष सवाल था कि क्या निजी संपत्तियों को अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है और क्या सार्वजनिक भलाई के लिए वितरण हेतु राज्य उन्हें अपने अधीन ले सकता है। पहले आप देखते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था ना, वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। फिर आपको मालूम होगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर। 301 को आप लोग पढ़ते ना, तो पहले क्या रहता था कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अब किसी की जमीन उसके अंडर में आ रही है तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, हाई कोर्ट चला जाता था कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस परियोजना में बड़ा विलंब हो जाता था। इसलिए अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। भाई आपकी जमीन तो ली जाएगी, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र के मामले में संविधान पीठ को भेजे गए सवाल का जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने 429 पेज के कुल 3 अलग अलग फैसले दिए हैं और आप देखिए जिसमें प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्वयं और 6 अन्य जजों की ओर से फैसला दिया है। जस्टिस बीबी नागरत्न ने बहुमत के फैसले से आंशिक सहमति जताई है और जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहुमत के फैसले से पूर्ण असहमति का फैसला दिया है। बहुमत के फैसले में पीठ ने कहा है कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। सरकार कुछ खास सामुदायिक संसाधनों का ही आम लोगों के हित में इस्तेमाल कर सकती है। ताजा फैसला 1978 के रंगनाथ रेड्डी मामले में जस्टिस कृष्ण अय्यर की अल्पमत की राय से सहमति नहीं जताई है। 5 जजों की पीठ ने जस्टिस अय्यर ने कहा था कि सरकार सभी निजी संपत्तियों को लोकहित में अधिग्रहण कर सकती है। इस राय को पहले 1983 में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग मामले में और फिर आप देखिए 1997 में मफतलाल इंडस्ट्री केस में पुख्ता किया गया था। इसके बाद मामला संसदीय पीठ के समक्ष था और आप देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन को केवल इसलिए समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसी निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधनों के योग्य मानने के पहले उसे कुछ परीक्षणों को पूरा करना होगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 39B की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके तहत आने वाले संसाधनों के बारे में जांच कुछ विशेष चीजों पर आधारित होनी चाहिए। इससे संसाधनों की प्रकृति, विशेषताएं, समुदाय की भलाई पर संसाधन का प्रभाव जैसे कारक भी हो सकते हैं। सरकार के पास निजी संपत्ति अधिग्रहण करने का अभी भी अधिकार है। संविधान पीठ के फैसले के मायने क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि अनुच्छेद 39B और 39
सी के अनुसार बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के मौलिक अधिकार के विरुद्ध मानते हुए निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और लेकिन ताजा फैसले के बाद ही सरकार के पास लोकहित में मुआवजा देकर निजी संपत्ति अधिग्रहित करने का अधिकार बना हुआ है। अभी भी सरकार के पास है कि अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसे वहां जमीन अधिग्रहित कर सकते हैं, बस मुआवजा देंगे आपको। ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट वैध पर कामिल फाजिल डिग्री असंवैधानिक करार दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2004 में मुलायम सरकार ने बनाया था कानून और एक्ट को असंवैधानिक बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने बताया था पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत और समानता के अधिकार के विरुद्ध इस एक्ट को। और सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश को स्वीकार करती है और उसने फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसका पालन होगा। और प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि मदरसा एक्ट के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हो सकते हैं, उन्हें रद्द किया जा सकता है। और लेकिन हाईकोर्ट का पूरे मदरसा एक्ट को रद्द करना ठीक नहीं है। जो आप देखते हैं कि कामिल और फाजिल जैसी डिग्री मिलती थी ना, वो असंवैधानिक करार दी है, बाकी सब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये मुलायम सरकार में आया था, ये भी याद रखिएगा। मदरसा शिक्षा पर यह अहम फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून और यह अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 21 को धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए, जिनमें उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। मदरसा एक्ट को संवैधानिक ठहराते हुए कहा कि राज्य की विधायिका ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। उसी संविधान की तीसरी सूची के 25 प्रविष्टि में ऐसा करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दी गई इस बात को खारिज किया कि पूरा मदरसा एक्ट पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए असंवैधानिक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के सिर्फ वही प्रावधान गलत हैं जो उच्च शिक्षा जैसे फर्जी, फाजिल और कामिल जैसे संबंधित हैं, और इन प्रावधानों को मदरसा एक्ट के बाकी प्रावधानों से अलग किया जा सकता है। और देखिए, अभी बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी कहा था और मदरसों पर आप देखते हैं कि सवाल खड़े किए थे कि यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। फिर कई मदरसों की तरफ से आया था कि भैया हम धार्मिक शिक्षा देते हैं और साथ में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देते हैं, साइंस मैथ भी पढ़ाते हैं। अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे या कमला, फैसला आ जाएगा। तो अमेरिका में अब तक के सबसे कड़े मुकाबले वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं की दिखी लंबी कतारें। मतदान के बाद शुरू हो जाएगा मतगणना। आज पता चल जाएगा कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। अर्ली वोटिंग के तहत 8.2 करोड़ से ज्यादा वोटर पहले ही कर चुके हैं मताधिकार का प्रयोग। और न्यू हैम्पशायर में पड़ा पहला वोट, ये भी देखिए हर 4 साल में होता है ना अमेरिका में। कनाडा में मंदिरों पर हमले के खिलाफ हिंदुओं ने निकाली रैली। बैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर एकत्रित हुए 1000 से अधिक कनाडाई हिंदू। मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों के हमले से आक्रोश, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एक पुलिस को इसमें अधिकारी को निलंबित भी किया गया। और देखिए, कनाडा की राजधानी है ओटावा। इस समय भी आप देख रहे हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत बुरे दौर से भी गुजर रहे हैं। 2036 ओलंपिक की मेजबानी को भारत के बड़े कदम। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपा है क्या आशय पत्र कि भारत में होने चाहिए क्या ओलंपिक। और भारत ने इससे पहले आपको मालूम होगा कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी दिल्ली में। IOC के बारे में जरूर याद रखिएगा। और हमारे अभी आपने मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा भी था कि होना चाहिए भारत में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करें तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लोसानी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भाजपा और RSS समन्वय के नए दौर में अगले 2 महीने में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के साथ ही भाजपा में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत भाजपा संघ के बीच समन्वय भी और तेज होगा। RSS से आने वाले कई संगठन मंत्रियों के राज्य बदल ले जाने की संभावना है। देखिए, RSS की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे।
27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बीजेपी का कहते हैं कि ये सहयोगी संगठन है एक तरह से। 1980 में स्थापना हुई थी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके अटल बिहारी वाजपेयी थे। रणथंभौर से 25 बाघ लापता, जांच कमेटी गठित की गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से। राजस्थान देख लीजिए, ये राजस्थान है। जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ। और यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अवैध पत्थर खनन मामले में 3 राज्यों के 20 ठिकानों पर सीबीआई के छापे गले हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका, माफ करिए, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। पटना में 1, कोलकाता में 2, साहिबगंज में 13 और रांची में 3, गुमला में आप देखिए 1 ठिकाने पर छापेमारी हुई। 60 लाख रुपए नगद, 1 किलोग्राम सोना, 1 किलोग्राम चांदी व अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। ये अनाज गोदाम के निर्माण में तेजी, भरेगा खाद्यान्न भंडार। राष्ट्रीय स्तर पर अनाज गोदाम के निर्माण में तेजी के साथ ही अच्छी खबर है कि देश का खाद्यान्न भंडार भी भरने वाला है। वर्ष 2024-25 में खरीफ खाद्यान्न की उपज कुल 1,647 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 लाख टन ज्यादा है। यह औसत खरीफ उत्पादन की तुलना में 124.59 लाख टन अधिक है। चावल और मक्के के अलावा मूंगफली उत्पादन में भी रिकॉर्ड बन सकता है। शीत सत्र में आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। सरकार का तर्क, इससे देश में लोकतंत्र होगा और सशक्त, लेकिन विपक्ष दल कर रहा है विरोध। 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच वक्फ संशोधन समेत कई बिल होंगे पेश। और 26 को संविधान दिवस पर आप देखिए संविधान अंगीकार बनने की मनेगी 75वीं वर्षगांठ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो चुका था ना, तो आप देखते हैं कुछ प्रावधान आ भी चुके थे। तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, और ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है, पहले भी 1967 तक होता ही था। अब देखिए 1952 से तो सभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की बातें हो रही हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। छठ मनाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अतिशी कह रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री है ना। और छठ पूजा बिहार में सबसे ज्यादा मनाई जाती है, आपको मालूम होगा। राजधानी में देखा सीजन का पहला कोहरा, हवा बहुत खराब श्रेणी में। यहाँ से आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण इतना है कि सांस लेना दुष्पार हो जाता है। जहरीली हवा आपको देखने को मिलती है। हम भी दिल्ली हाईकोर्ट के लिए नहीं मिल रहा है, हमें भी दिल्ली हाईकोर्ट के लिए नहीं मिल रहा है बजट, मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। देख लीजिए, 10 साल से स्टोर में रखी थी 50,000 स्कूल ड्रेस। ये नगर निगम ने जांच के लिए गठित की 3 सदस्यीय टीम। 2013-14 का मामला है, ओवर साइज के कारण नहीं बटी ड्रेस। नरेला नगर निगम जॉन के स्टोर में रखी पाई गई बच्चों की ड्रेस। एक तरफ बच्चे ड्रेस की अभाव में जूझते रहते हैं। हमारे देश की क्या है, सरकारी व्यवस्था जो है ना, ये चलती है राम भरोसे। इसमें बहुत सारे सुधार करने की गुंजाइश है, अगर सुधार हो सके। स्पीकर के रोक पर विपक्ष लेगा वक्फ जेपीसी से अलग होने का फैसला। जो आप देखिए वक्फ संशोधन विधेयक है ना, वो अभी आप देखते हैं कि जो गठित संसदीय समिति है उसके पास है विचार के लिए, तो उसी की बात हो रही है। विपक्षी सांसदों ने सौंपा संयुक्त पत्र, स्पीकर बिरला बोले मामले पर गौर करेंगे। ये सांसदों ने स्पीकर से बैठकर जगदम्बिका पाल पर लगाए पक्षपात के आरोप। वक्फ कानून से बाहर रहना चाहते हैं दाऊदी बोहरा। भारत में कुल मुसलमानों का केवल 0.078% है दाऊदी बोहरा, और समुदाय की विशिष्टता को पहचान में विफल है प्रस्तावित विधेयक। वक्फ जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल किसानों से मिलने जाएंगे कर्नाटक। देख लीजिए, ये आप देखिए LAC पर हालात सामान्य होने में लगेगा वक्त। विदेश मंत्री बोले दोनों देशों की तरफ से अपने अपने सैनिकों को हटाने का काम शुरू हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। विकिपीडिया को क्यों ना मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक माना जाए, केंद्र सरकार कह रही है। विकिपीडिया के खिलाफ गलत जानकारियां देने, भेदभाव के अनवरत शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने
उसे जवाब तलब किया है। ड्रोन से लड़ाई दुश्मनों के खिलाफ होगी असरदार। कोलकाता में 2 दिवसीय डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2024 का शुभारंभ हुआ है। ईयू के प्रोवा 3 मिशन अगले महीने शुरू करेगा भारत। आप देखते हैं सूर्य के रहस्यों, जितेंद्र सिंह कह रहे सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए भारत अगले महीने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन शुरू करेगा। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे जाने वाले प्रोवा 3 मिशन के 2 उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के साथ एकीकरण के लिए मंगलवार सुबह हरिकोटा लाया गया। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसरो इंडियन स्पेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन दिसंबर के पहले सप्ताह में श्रीहरिकोटा PSLV XL रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इस मिशन को 4 दिसंबर को प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। ये आप देखते हैं कि एक और मामला आप लोगों ने सुना होगा। 1973 में केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की पीठ ने अनुच्छेद 31C के पहले हिस्से को बरकरार रखते हुए दूसरे हिस्से को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ मानते हुए निरस्त किया था। 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31C का दायरा बढ़ाते हुए संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांतों के सभी प्रावधानों को इसके दायरे में लाने की कोशिश को 5 जजों की पीठ ने 1980 में मिनर्वा मिल्स के फैसले में निरस्त कर दिया था। उस फैसले के बावजूद यह सवाल बना रहा कि अनुच्छेद 31C पूरी तरह से निरस्त हो गया या उसका मूल स्वरूप बरकरार है। ये निजी संपत्तियों को लेकर बातें हो रही हैं। संजय वर्मा बनाए गए महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक। न्यायाधीशों के साथ वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जजों के बीच अंतर करना मूल रूप से एकरूपता की भावना के खिलाफ है। एडमिरल त्रिपाठी ने 10 देशों के नौसेना अधिकारियों से चर्चा की हुई है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने औपनिवेशिक प्रथाएं छोड़ना न्यायपालिका का सिद्धांत होना चाहिए। इस स्वतंत्र भारत की अंतरात्मा का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। विरासत का अतिरिक्त बोझ हटाए। राष्ट्रपति ने राष्ट्र जेल और विधिक सहायता से संबंधित 3 पुस्तकों का किया विमोचन। बुद्ध की शिक्षाओं में है समस्याओं का समाधान, हमारी राष्ट्रपति जी कह रही हैं। ये राजनीति की खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। बताइए कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं यहाँ, कितनी टोटल सीटें हैं। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप लोगों को राजनीति में जाना है तो जरूर इन खबरों को पढ़ सकते हैं। नेताओं से झूठ बोलना सीख सकते हैं, दिखावा सीख सकते हैं, बड़े बड़े वादा करना सीख सकते हैं आप लोग। बाकी तो जो बोलते रहते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए तो जरूरी नहीं रहता है, ये बात जान लीजिएगा। ये राजनीति की खबरें अगर आपको पढ़ना हुआ करे तो इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है। ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देने वाले गिलानी को विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं मोडा CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सिद्धारमैया को नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट ने दिया जांच का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश। 26 नवंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। या आप देखिए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े भू आवंटन मामले में इनका नाम, इनकी पत्नी का नाम है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये हरियाणा में 15% से ज्यादा मंत्री बनाने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। ये आप सभी जानते हैं कि ये आपको मालूम होना चाहिए कुल विधायकों की संख्या 90 है। ऐसे में संविधान के संशोधन के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, लेकिन इस समय 14 मंत्री हैं जो कि संविधान आप देखते हैं कि संशोधन का उल्लंघन करते हैं। मामले को लेकर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका दायर की और संविधान के 91 संविधान संशोधन के द्वारा राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन यहां हो रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें हाईकोर्ट ये कह रहा है। जूनियर डॉक्टरों ने जांच को लेकर CBI से किए 10 सवाल। एक महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी ना कोलकाता में, उसी की बात हो रही है। एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तानी। पाकिस्तान आप देखते हैं हर संभव कोशिश करता है जम्मू कश्मीर में शांति फैलाने की। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। नहीं रही लोक गायिका शारदा सिन्हा। छठ के गीतों से पहचान मिली
पर्व के पहले दिन दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। सोमवार रात से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी बिहार की कोकिला। पीएम मोदी ने एम्स निदेशक से फोन पर लिया था हालचाल। ये अब देखिए 72 साल की थी ये शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार में सुपौल जिले में हुआ था। 1974 में उन्हें पहली बार भोजपुरी गीत गाया, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष जारी रहा। 1978 में उनका छठ गीत उग हो सूरज देव रिकॉर्ड किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। एक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर दोबारा एनएसए लगाने का रिकॉर्ड पंजाब सरकार से तरफ किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात हो रही है और आप देखेंगे लोकसभा सदस्य भी बन चुका है, आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान में 900 करोड़ के घोटाले में पूर्व मंत्री सहित 22 पर एफआईआर हुई। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र पर दिए गए थे ठेके। आरोप पत्र रद्द करने संबंधी पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के मंगलवार को नोटिस जारी किया। याचिका में पूर्व सैन्य अधिकारी ने दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र रद्द करने का अनुरोध किया ना। फर्जी प्रमाण पत्र पर बेटी का पीजी में दाखिला कराया, हटाया गए पटना एम्स के निदेशक। स्वास्थ्य मंत्री की सहमति से मंत्रालय ने हटाने का आदेश दिया है। देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ को दिया गया प्रभार। हमारे देश में आप देखिए फर्जी कुछ भी होता रहता है। यूपी पीसीएस प्री 7 व 8 और आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। मानक के अनुरूप केंद्र नहीं मिलने पर आयोग ने 2 दिवस में परीक्षा कराने का लिया निर्णय। यूपी पीसीएस की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश। रेलवे ट्रैक पर शिवजी के अभिषेक पर आचार्य कौशिक ने मांगी क्षमा। बोले जो हुआ गलत हुआ है, केवल भावनात्मक रूप से किया। कहा बिना अभिषेक नहीं करते हैं अन्न जल ग्रहण। पुराना है वीडियो, हमारे यहाँ के संत हैं भाई, कुछ भी है। बांधवगढ़ में संक्रमित कोदों खाने से हुई 10 हाथियों की मौत। ये रिपोर्ट आ गई, बिसरा रिपोर्ट। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने बिसरा परीक्षण की भेजी गई रिपोर्ट संक्रमण में पिसार, ये आप देखिए पिसार की रोकथाम के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। और खेतौली और आप देखिए पातौर रेंज में 29 अक्टूबर को मृत पाए गए थे कई हाथी। हैदराबाद स्थित वन एवं जैव विविधता संस्थान से रिपोर्ट आनी बाकी अभी है। ये मृत पाए गए हाथियों के बिसरा की प्रयोगशाला में जांच में इसकी पुष्टि की गई है। कोदो बाजरा से चेन्नई में हो चुकी है 14 हाथियों की मौत 1933 में। वीरा के साथ गामनी भी बढ़ा सकती है चीतों का गौनबा। कूनों से दोहरी खुशखबरी की उम्मीद है। इन मादा चीता ने भारत में दिया शावकों को जन्म। चलिए ज्वाला हो गई, आशा हो गई। ज्वाला ने दूसरी बार भी 4 शावक गामिनी ने भी दिए। और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ना, यहाँ जो आप देखते हैं चीते लाए गए थे उन्हीं की बात हो रही है। धोखाधड़ी मामले की 1 वर्ष में जांच पूरी करें अधिकारी, सीबीआईसी कह रहा है। यह आप देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कह रहा है। तिरुपति लड्डू मामले में जांच के लिए सीबीआई ने गठित की एसआईटी। सीबीआई के 2, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 और एफएसएसएआई का 1 अधिकारी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई निदेशक की निगरानी में जांच करेगी एसआईटी। यहां देखिए चर्बी जो घी मिलाने वाली बातें हुई थी ना, वही की बातें हो रही हैं। नाग देवता की पूजा, ये चेन्नई में मंगलवार को नगुला चबीथी के अवसर पर पूजा अर्चना करती महिलाएं। ये मालेगांव विस्फोट मामला 2008 का है, याद रखिएगा। दिव्यांगों, बुजुर्गों और दृष्टिबाधितों की राह सुगम करेगी ये छड़ियां। इंदौर के पूर्व विज्ञानी ने कई प्रकार की तकनीकी से युक्त 3 तरह की छड़ियां तैयार की हैं। सुविधाओं के साथ प्रदान करती हैं सुरक्षा भी। किशोरों को विज्ञान से जोड़ने का अनूठा प्रयास भी माना जा रहा है। आज खुलेगा स्विगी का आईपीओ और देखिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, उसी की बात हो रही है। धीमी पड़ती आर्थिकी को त्योहारी सीजन से मिला बड़ा बूस्टर। सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 1 लाख करोड़ की खरीदारी की गई। यह पिछले साल के त्योहारी सीजन से 23% अधिक है। और अक्टूबर में रिटेल के सभी सेगमेंट में पिछले साल की तुलना में 10 से 12% अधिक बिक्री दर्ज की गई है।
त्योहारी सीजन में अमेजन के प्लेटफॉर्म पर 140 करोड़ ग्राहक आए और इनमें से 85% छोटे शहरों के थे। और इस साल त्योहारी खपत में वृद्धि दर घटकर आधी रह गई। नोमुरा कह रहे हैं जापानी ब्रोकरेज कंपनी के हवाई के साथ लैब में तैयार हीरे भी ऑनलाइन खरीदारी की गई है। सेबी ने निवेशकों को अनधिकृत ऑनलाइन ट्रेडिंग से किया आगाह। इस सेबी के बारे में जरूर जान लीजिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूं। गिरावट से उभरा बाजार, सेंसेक्स 694 अंक चढ़ा। हिंदुस्तान जिंक में 2.5 हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। भारत ब्रांड के तहत आटे की बिक्री का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 90 मिनट पहले जारी होंगे सीपीआई के आंकड़े, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के। आरआरबी के विलय का चौथा चरण वित्त मंत्रालय ने किया शुरू। इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटाकर रह जाएगी 28। देश के विभिन्न राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किया जाएगा विलय। कर अधिकारियों को करदाता का ब्याज माफ करने की मिली अनुमति। रुपये को थामने में आरबीआई दिखा सकता है सक्रियता। डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत हुआ रुपया, लेकिन एफआईआई का दबाव रहेगा जारी। महंगाई को थामने की आरबीआई की कोशिशों पर रुपये की कमजोरी फेर सकती है पानी। देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा। आजकल साइबर अटैक बहुत हो रहे हैं। किसानों से 3 रुपये प्रति किलो में गोबर खरीदेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। कांग्रेस खरीदती थी पहले, आपको मालूम होगा कहां, छत्तीसगढ़ में। शिमला इसकी राजधानी है। दूसरी धर्मशाला इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अब देखिए, अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर वोट पाकर भी कैसे हार जाते हैं उम्मीदवार, ये भी जान लीजिए आप लोग। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान के बाद वोटों की गिनती हो रही है। नए राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल वोट की भूमिका अहम होगी। अमेरिका में ऐसा कई बार हो चुका है जब ज्यादा पॉपुलर वोट पाकर भी उम्मीदवार चुनाव हार गया और अधिक इलेक्टोरल वोट पाने वाला चुनाव जीत गया है। पॉपुलर वोट पर भारी पड़े इलेक्टोरल वोट। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार हेलेरी क्लिंटन ने रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से करीब आप देखेंगे 28 लाख अधिक पॉपुलर वोट हासिल किए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सन 2000 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल गौर को हराया था। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार अल गौर को बुश से 5 लाख अधिक पॉपुलर मिले थे वो। और ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम की वजह से हुआ है। यह अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की एक अनूठी प्रणाली है जिसकी वजह से नतीजे सीधे ही पॉपुलर वोट से तय नहीं है। कैसे मिलते हैं इलेक्टोरल वोट? तो अगर कोई उम्मीदवार किसी राज्य के में पॉपुलर वोट जीतता है तो उसे आमतौर पर सभी इलेक्टोरल वोट भी मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए 2020 में जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में पॉपुलर वोट जीता, इसलिए कैलिफोर्निया के सभी 55 इलेक्टोरल वोट उनको मिल गए। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। यदि कोई इलेक्टर अपने राज्य में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करता है तो उसे विश्वासघाती या फिर फेथलेस कहा जाता है। कुछ राज्यों में फेथलेस इलेक्टर पर मुकदमा भी चलाया जाता है। कैसे काम करता है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम? तो इलेक्टोरल कॉलेज एक बॉडी है जो जनता के वोट से बनती है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनती है। इसी ऐसे समझ सकते हैं कि जनता को कुछ अधिकारियों को चुनती है। और जो इलेक्टर्स होते हैं, इलेक्टर्स मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और पॉपुलर वोट देश भर के नागरिकों द्वारा डाले गए व्यक्तिगत वोटों की कुल संख्या को कहते हैं या लोगों को की प्रत्यक्ष पसंद को दर्शाते हैं। अमेरिका में लोग जब वोट देते हैं तो वो वास्तव में उन इलेक्टर के समूह के लिए वोट कर रहे होते हैं जो उनकी पसंद का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार राज्यों में अगर ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल करता है तो उसे उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। इसी को विनर्स टेक ऑल सिस्टम कहा जाता है। कैसे तय होती है इलेक्टर की संख्या? प्रत्येक राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। इलेक्टर आप देखिए यानी वो लोग जो इलेक्टोरल कॉलेज में वोट करते हैं। किसी भी राज्य में इलेक्टर की संख्या मोटे तौर पर जनसंख्या के आधार पर तय होती है। उदाहरण के लिए सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि व्यूमिंग में जैसे छोटे राज्य में केवल 3 वोट हैं। जनगणना के बाद राज्य में इलेक्टोरल वोट कम ज्यादा होते रहते हैं। और अब आप देखते हैं कि वो प्रतिनिधि
सभा करती है वोट। अगर किसी उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट करती है। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी संसद का निचला सदन है। सिर्फ ऐसा एक बार 1824 में हुआ था। उस समय 4 उम्मीदवारों में इलेक्टोरल कॉलेज वोट बट गए थे, जिससे उनसे किसी एक को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। वर्तमान में रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टियों की प्रमुखता को देखते हुए अब ऐसा होना की संभावना है। चुनाव में निर्णायक साबित होंगे 7 स्विंग स्टेट। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट में कुल 93 इलेक्टोरल वोट हैं। ऐसे में स्विंग स्टेट के नतीजे काफी निर्णायक साबित होंगे। इसलिए प्रचार के आखिरी दौर में भी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप यही डेरा डाले हुए थे। और 538 इलेक्टोरल वोट की कुल संख्या अमेरिका में 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए उम्मीदवार को बहुमत के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज के फायदे नुकसान क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम अमेरिका के चुनाव की सबसे विवादास्पद व्यवस्था है। हालांकि इससे समर्थक इसके कुछ फायदे गिनाते हैं, जैसे छोटे राज्यों में उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण बनते रहते हैं। उम्मीदवारों को पूरे देश की यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है और प्रमुख राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वहीं इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के विरोध तर्क देते हैं कि इस व्यवस्था में पॉपुलर वोट जीतने वाला चुनाव हार सकता है। कुछ मतदाताओं को लगता है कि उनके व्यक्तिगत वोट का कोई मतलब नहीं है। चुनाव में स्विंग स्टेट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। स्विंग स्टेट उन राज्यों को कहा जाता है जहां चुनाव किसी भी पक्ष में जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में पूरा जोर इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर होता है। चलिए, तो देख सकते हैं अमेरिकी संसद पहुंचने की दौड़ में 9 भारतवंशी भी हैं। बाकी देखते हैं कौन कौन जीत के आता है। ट्रंप जीते या हैरिस, भारत के साथ रिश्ते की अहमियत और बढ़ेगी। अमेरिकी चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, भारत अमेरिका संबंध और आगे बढ़ेंगे। चीन से मुकाबला के लिए अमेरिका को भारत को मत देना ही होगा, क्योंकि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है, तो बिना भारत की मदद के संभव भी नहीं है। ब्राजील के वाल्डेसी उर्किजा इंटरपोल के अगले प्रमुख चुने गए हैं। और इंटरपोल के आप देखते हैं 196 देश सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। ईरान ने जमशेद पर 2008 में मस्जिद पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया था, और जिसमें 5 महिलाओं से 14 को मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो फांसी से पहले ही हो गई थी उसकी ईरान जर्मन में कैदी जमशेद सरमाहत की मौत। और रूसी रॉकेट से ईरान के 2 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण हुआ है। ये आप देखते हैं कि खेल का क्षेत्र है, खिलाड़ियों से जुड़ी खबरें। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो देखते रहते होंगे। और आईपीएल आने वाला है। हरमनप्रीत महिला वनडे रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। 28 दिसंबर से शुरू होगा पुरुष HIL। ये आप देखिए, हॉकी इंडिया लीग की बात हो रही है। मैच के लिए भारत की संभावित टीम घोषित की गई है। ये आप देखेंगे कि पाओलिनी को हराकर सवालिंका अंतिम 4 में पहुंची। टेनिस की बात हो रही है। ये आप देखिए, अर्जुन एरिगेसी ने 5 घंटे चले मुकाबले में विदित को हराया। ये दुनिया के 4थे नंबर के भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर 2024 की बात हो रही है। मनदीप ने WBF विश्व खिताब जीता है। आप देखिए, विश्व मुक्केबाजी महासंघ की बात हो रही है। और 2 दशक बाद फिर शुरू हो सकता है एफ्रो एशिया कप। ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली खेले पुरुष निकली। ये अभी आप देखिए, पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 66 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अल्जीरिया की मुक्केबाज इमाम खलीब की लैंगिकता के लेकर काफी विवाद हुआ था और इन्हें महिला माना गया था, लेकिन ये पुरुष निकली। देख लीजिए, 1 साल बाद लौटे नेमार फिर चोटिल हुए हैं। ये चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक मेजबानी की प्रतिबद्धता दृढ़ है। उषा कह रही है। आप देखते हैं, PT उषा है ना, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए आप लोग, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। फेफड़े रहें स्वस्थ व सुरक्षित। तो देखिए, आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छा हेल्थी खाना खाइए, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि अधिकतर बीमारी तो खान पान की वजह से भी हो जा रही है। ये भी आप देखिए, कथा बन गए राम किंकर सदा हो गए अमर। पुरी के गजपति से इस्कॉन को चेताया, रथ यात्रा निकाली तो लेंगे कानूनी सहारा। महाराजा रणजीत सिंह की हवेली का जीर्णोद्धार करेगी पाकिस्तान सरकार। शेरे पंजाब के 244वें जन्म दिवस पर लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। अवैध कब्जे हटाए गए, नई समाधि और गुरुद्वारे को भी होगा निर्माण। चलिए, ये आप सभी जानते हैं, महाराजा का जन्म आप देखिए 13 नवंबर और 1780 को इसी हवेली में हुआ था। हवेली के कायाकल्प की शुरुआत 14 नवंबर को शिलान्यास के साथ होगी। पाकिस्तान सरकार ने सन 1773 में बनी इस हवेली को लगभग 1 अरब की लागत से नया रूप देने का जिम्मा ओकाफ बोर्ड को सौंपा है।
यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। 9 महीने के बाद बुझी कुवैत में तेल के कुओं की आग। 1991 में आज ही 9 महीने की मशक्कत के बाद कुवैत के 600 से ज्यादा तेल कुओं में लगी आग का पर काबू पाया जा सका। और फरवरी में ईरानी सेना ने खाड़ी युद्ध के दौरान आग लगाई थी, क्योंकि कुवैत से पीछे हट रहे थे और जलाए गए तेल की मात्रा लगभग 1 अरब बैरल थी। जापान ने नेताजी को सौंपा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। 1943 में आज ही जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इसी द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था। 30 दिसंबर को नेताजी ने यहां पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। विजय कर्णिक ने 72 घंटे में तैयार करवाया था एयरबस। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त विंग कमांडर विजय कर्णिक का जन्म 1939 में आज ही नागपुर में हुआ था। 1962 भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने गुजरात के भुज में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर नैपलम बम गिराए तो विजय वहां स्क्वाड्रन लीडर के रूप में तैनात थे। वहां श्रमिकों की कमी के कारण उन्होंने पास के गांव की 300 महिलाओं को एयरबस के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए मना लिया था। 72 घंटे में इस एयरबस को फिर से तैयार कर जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया था। शिक्षित और संपन्न लोगों में डेमेंशिया का खतरा कम है। इंग्लैंड में 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के 8,442 वयस्कों का 10 वर्षों तक अनुसरण किया गया। पौष्टिक आहार, व्यायाम और निवारण देखभाल से प्रभाव को किया जा सकता है कम। विभिन्न स्थितियों के बीच कैसे आगे बढ़ते हैं प्रभावित लोग। शिक्षित लोगों में होती अधिक सुधार की संभावना भी है। ये बांग्लादेश में राखेर उपवास त्योहार। ये बांग्लादेश के नारायणगंज में एक मंदिर में राखेर उपवास त्योहार मनाते हुए हिंदू भक्त दीपक के साथ एक साथ बैठक हिंदू संत और दार्शनिक लोग ब्रह्मचारी से प्रार्थना करते। मच्छरों के खिलाफ लड़ाई में सहायक बैक्टीरिया की हुई पहचान। अनुसंधान कर रहा है गर्म पानी और चाय से जलने के शिकार अधिक होते हैं छोटे बच्चे। एंटीबॉडी इलाज ट्यूमर को रोकने में मददगार है। ये आप देखते हैं कि कैंसर कोशिकाओं को रोकने के लिए नए एंटीबॉडी इलाज ने दिखाया अच्छा रिजल्ट। सबसे तेज अनानास छीलने पर काटने का बना रिकॉर्ड। ये 17.85 सेकंड में लगे रिच को अनाज छीलने का व काटने में। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, आपकी करंट की खबरें हैं, न्यूज हैं, उनका कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।